सुखों का मूल्यांकन। प्राचीन काल की बात है। भृगु के पुत्र च्यवन नामक एक महर्षि थे। वह बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प किया। अभिमान, क्रोध, हर्ष, सुख, दुख, शोक आदि का परित्याग कर वह 12 वर्ष तक पानी के अंदर ही समाधि स्वरूप में रहे। महात्मा के ऐसे स्वभाव व तपश्चर्या देखकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। जलचर, मत्स्य आदि प्राणियों को उनसे कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से नत होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चेष्ट हो जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार व्रतानुष्ठान करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहाँ महर्षि च्यवन जल समाधि लगाए थे। मल्लाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। वह समझे कि आज कोई बहुत बड़ी मछली या जल जंतु भी जाल में फंस गया है। उन्होंने पूरी जोर से जल को खींचा। मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी जल के भीतर फंसकर पानी में के बाहर आ गए। उस समय उनके सारे शरीर में शेवार लिपटा हुआ था। च्यवन को देखकर सभी मल्लाह बड़े भयभीत हो गए। वह हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। पानी से बाहर निकलने पर जाल में फंसी मछलियां तड़फ तड़फ कर मर गईं। यह दृश्य देख दया से उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मल्लाह से कहा, मैं इस मछलियों के साथ ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ये मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूँ। मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकता। चूँकि ये अब प्राण शून्य हो गई है, अतः मेरा जीवंत रहना भी व्यर्थ है। मैं भी तो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। मैं ऋषि की यह बातें सुनकर मल्लाह भय से थर-थर कांपने लगे, क्योंकि च्यवन जैसे महर्षि के प्राणों सर्ग में वह निमित्त बन रहे थे। वह उन्हीं उसी अवस्था में वैसा ही छोड़कर दौड़े दौड़े राजा नहुष के पास पहुँचे और सारी घटना उन्हें निवेदित की। राजा नहुष ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और वह अति प्रसन्न हुए कि ऐसे महात्मा आज उन्हें कृतज्ञतार्थ करते ही इस रूप में यहाँ आए हैं। वह इसे भगवत कृपा की ही समझकर मंत्री, पुरोहित तथा मल्लाहों के साथ शीघ्र ही उस
स्थान पर पहुँचे कि उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक हाथ जोड़कर देवताओं के सत्यव्रती महात्मा च्यवन को प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनका पूजन किया और पूछा कि यह हे प्रभु, आज्ञा के लिए सेवक उपस्थित है, उसे आज्ञा देकर अनुग्रहित करिए। महर्षि बोले, राजन, आज इन मल्लाहों ने बड़े परिश्रम से मछलियों के साथ मुझे भी जाल में फंसाकर निकाला है, किंतु जाल में मुझे फंसा देख कर ये अत्यंत भयभीत हो गए। इन्हें मछलियां भी प्राप्त नहीं हो सकी। इनकी आजीविका कैसे चलेगी? अतः आप इन मछलियों के साथ ही मेरा भी मूल्य चुकाकर इन्हें दे दीजिए ताकि इनकी जीवनचर्या चल सके। तब नहुष अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, इन मल्लाह की में महर्षि के मूल्य के अनुसार 1000 असरफियों दे दीजिए। ये सुनकर महर्षि च्यवन बोले, राजन, क्या मेरा मूल्य 1 सहस्त्र मुद्राएं ही है? क्या मैं इतने ही मुद्राओं में बेचने योग्य हूँ? आप अपनी बुद्धि में से ठीक ठीक निश्चित कर मेरा मूल्य निर्धारित कीजिए। नहुष ने कहा, विप्रवर, इन निषादों को 1,00,000 मुद्रा दे दीजिए। ऐसा कहकर पुनः वह महर्षि से कहने लगे, प्रभु, क्या यह आपका उचित मूल्य है या नहीं? च्यवन बोले, राजन, मुझे 1,00,000 रूप में रुपए के मूल्य में बांधिए मत। आप अपने मंत्री पुरोहित से उचित परामर्श कर मेरा मूल्य निर्धारित कीजिए। राजा ने मंत्री पुरोहित से विचार किए बिना ही 1 करोड़ मुद्रा मल्लाहों को देने के लिए पुरोहित जी से कहा। महर्षि ने पुनः निषेध किया। फिर राजा ने अपना आधा राज्य देने के लिए कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, निपश्रेष्ठ, तो आपका आधा या सारा राज्य ही मेरा उचित मूल्य नहीं। यदि आपको ठीक से समझने में न आए तो ऋषियों ब्राह्मणों से विचार करिए। इसी समय यह सुनकर राजा नहुष अत्यंत दुखित हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तब उन्होंने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से इस विषय में विचार करने लगे। इसी समय फलस्वरूप सेवन करने वाले एक दूसरे वनवासी मुनि राजा नहुष के समीप में आए और राजा ने उन कहने लगे, राजन, आप दुखी न होइए। मैं इन महर्षियों को संतुष्ट कर दूंगा और इनका उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हास परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया है। हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ। अतः आप मेरी बातों पर शंका मत कीजिए। ये सुनकर वह गोजाल मुनि कहने लगे, राजन,
ब्राह्मण और गौएं ये एक ही कुल के हैं, परंतु दो रूप में प्रविष्ट हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप हैं तो गौएं हविष्य रूप। ब्राह्मणों तथा गौओं का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कीमत में एक ही गौ प्रदान कीजिए। अंधेरे महाराजा द्विजा जाबर ने उस चौथमा गावस्य पुरुष व्याघ्र गौमूर मूल्यम परिकल्पताम। उनका यह वचन सुनकर राजा नहुष तथा पुरोहित वर्ग अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा। वह शीघ्र ही महर्षि के पास जाकर बोले, हे ब्राह्मण, मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया, अतः उठिए उठिए, मैं आपका यही उचित मूल्य मानता हूँ। राजा की बात सुनकर च्यवन बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चित ही इस संसार में गौओं के समान कोई दूसरा धन नहीं है। गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गौओं का दान देना और उनका दर्शन करना, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये सब कार्य संपूर्ण कार्यों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति करने वाला है। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, उनमें पाप का लेश मात्र नहीं है। गौएं को मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य देने वाली हैं। स्वाहा और वस्त्रकार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएं को ही यज्ञ का संचालन करने वाली तथा उसका मुख है। वह विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती है और दुहने पर अमृत ही देती है। वह अमृत की आधारभूता है। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। गौ का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी है। गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है और न उसके महात्म्य का कोई वर्णन ही कर सकता है। इतना कहकर महर्षि चुप हो गए। तब निषादों ने राजा द्वारा प्राप्त गाय को ग्रहण करने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि ने उनके की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे ताप नष्ट हो गए। अब तुम सभी शीघ्र ही इन मछलियों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। महर्षि च्यवन ऐसा कह ही रहे थे कि ये मलाह और मत्स्य समूह स्वर्गलोक को जाने लगे। उन्हें स्वर्ग की ओर जाते देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गोजात उन महर्षि तथा च्यवन मुनि के
राजा नहुष को भी वर मांगने के लिए कहा। राजा ने धर्म में बुद्धि के रहने तथा भगवत भक्ति का वर मांगा। उनके तथास्तु कहने पर राजा ने उन दोनों ऋषियों का विधिवत पूजन किया। तदनंतर महर्षि च्यवन अपने आश्रम पर चले गए और गोजात मुनि भी अपने स्थान को की ओर प्रस्थान किए। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।